हेलो दोस्तों, सक्षम कंप्यूटर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्त आज हमारी फिजिक्स में चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है। क्लास 12 का चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम भैया क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। मैं उम्मीद करता हूं जो भैया हमने 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट करा था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसमें आप लोगों को भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो आज भाई हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसकी आज हमारी भाई फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसमें भैया क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो भैया सबसे पहले जैसा इसका नाम समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो भैया सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इस बात का मतलब क्या है। तो इस पोटेंशियल का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो आप क्या है, सबसे पहले हमारे पास भैया टॉपिक आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या भैया, क्या हुआ आपके पास एक चार्ज था, आप उस चार्ज को, वो भैया चार्ज कहीं पर था, आप एक इनफाइनाइट पॉइंट से उस चार्ज को उठाकर लेकर आते हो और कहीं पर लाकर रख देते हो। तो आपने भाई मेरे क्या करा होगा, उस पॉइंट को, उस चार्ज को इनफाइनाइट से उठाकर एक पॉइंट तक लाकर रखने में जितना भी आपने भैया वर्क करा होगा, उसी काम को मैं क्या कहूंगा, उसी काम को कहूंगा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अमाउंट ऑफ वर्क डन, भैया कितना भी काम आपने किया है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। भैया यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट, कहां से भैया, इंफिनिटी से। इंफिनिटी से अगर आप एक पॉइंट तक लेकर आते हो किसी भी चार्ज को, और उस चार्ज को वहां तक लाने में भैया आपने जितना भी काम किया है उसी काम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। क्या हुआ भैया, कितना भी काम आपने एक पॉइंट को, एक चार्ज को एक पॉइंट से इनफाइनाइट पॉइंट से एक पॉइंट तक लाकर रखने में जितना भी भैया आप वर्क करोगे वो पूरा का पूरा वर्क क्या कहलाएगा, वो पूरा का पूरा वर्क कहलाएगा भैया क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उम्मीद करता हूं भैया यहां तक बातें समझ में आई होंगी। ये पोटेंशियल इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, भैया किससे डिनोट करते हैं इसको, V से। कैसी क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। भैया कैसी, स्केलर क्वांटिटी है। हमें यहां पर कोई भी जरूरत नहीं होती कि हम इस पे मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन बताएं, सिर्फ हमको क्या बताना है भाई, मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट्स एसआई यूनिट इज, भैया इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट क्या होगी भाई, उसकी बात करते हैं। एसआई यूनिट तो भाई आप जब पता पाओगे ना, जब आपको भैया क्या पता हो, फॉर्मूला पता हो। तो भैया V बराबर जो होता है हमारे पास, हम कहेंगे भैया V बराबर होता है हमने कितना वर्क किया है किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से वहां तक लाने में। तो V W अपॉन क्यू नॉट, W अपॉन क्यू ही भाई मेरा क्या कहलाता है, यही कहलाता है भाई मेरे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V इज इक्वल टू कितना होता है भैया, W अपॉन क्यू। तो यहां से बताओ आप क्या बोलोगे, सर इसकी यूनिट तो मेरे ख्याल से जूल होती है ना भाई, जूल। और भैया इसकी बात करूं तो इसकी यूनिट होती है कूलाम। तो भैया आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी यूनिट क्या निकल कर आई, जूल पर कूलाम। भैया क्या निकल कर आई, जूल पर कूलाम। भैया इसका दूसरा नाम और होता है, इसका दूसरा नाम और क्या होता है, इसको बोलते हैं हम वोल्ट। भाई क्या बोलते हैं, वोल्ट। जूल पर कूलाम क्या कहलाता है भैया, वोल्ट कहलाता है। तो मेरे एक बात समझ में आ गई भाई आप लोगों को, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कि किसी भी चार्ज को मैं इनफाइनाइट से एक पॉइंट तक लाकर रख रहा हूं, वहां तक लाकर रखने में मैंने जितना भी वर्क किया होगा उसी वर्क को मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, V से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। तो भैया इसकी यूनिट क्या बनेगी, आप बोलोगे जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम। भैया इसकी दूसरी यूनिट और होती है क्या, वोल्ट। क्या होती है भाई मेरे, वोल्ट। चीजें क्लियर, नेक्स्ट पर चलते हैं। सेकंड क्या भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो डिफरेंस का मतलब तो समझ में आता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है भैया दो पॉइंटों के बीच में जो भी अंतर आ रहा होगा उसको आप डिफरेंस बोलोगे। ठीक है, तो यहां पर वही बात करो, क्या, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। क्या है भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। बात तो फिर वही होगी भैया, कितना भी तुम काम कर रहे हो इनफाइनाइट से वहां तक लाने में, लेकिन भैया डिफरेंस की बात करेगा तो हम क्या बोलेंगे कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, आपने भैया कितना काम किया है एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर उठाकर रखने में। क्या भैया,
एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उठाकर रखने में भैया आपने जितना भी वर्क किया है वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे डिफाइन करोगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्या भैया, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। खाली पोटेंशियल डिफरेंस में क्या बोलते थे, इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या बोलेंगे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। सपोज करो भैया एक चार्ज आपका यहां पर रखा हुआ था ए, अब आपने भैया इसको यहां से यहां तक उठाकर रखने में, यहां से यहां तक उठाकर रखने में जितना भी आपने वर्क किया होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब पहले बात सुनो, देखो कैसे होगा। आप मेरी बात सुनो, आप इस वाले चार्ज को पहले कहीं ना कहीं से तो उठाकर लाए होगे, आप भैया इन्फिनिटी से उठाकर लेकर आए होगे, तो यहां तक लाने में भैया आपने काम किया VA, पोटेंशियल A, ठीक है। ऐसे ही उस वाले चार्ज को यहां से यहां तक उठा के लाने में भैया आपने कितना काम किया, VB, पोटेंशियल B। तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है, इन्हीं दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, इसी को भाई मैं क्या बोलता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस। यही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। तो डेल्टा V क्या हो गया, VA माइनस VB। दो पॉइंटों के बीच में कितने पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है उसको मैं बोलता हूं पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे डिफाइन करें तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यहां से उठा के मैं भाई मैंने यहां रख दिया, तो यहां से उठाकर यहां तक रखने में मैंने जितना भी वर्क किया होगा वही वर्क क्या कहलाएगा, मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बात है क्लियर। बाकी सेम कहानी यही है भैया, रिप्रेजेंट किससे करेंगे इसको, V से। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी भैया, इसकी ऐसा यूनिट वही हो जाएगी जो उसकी आई थी, क्या आई थी, वोल्ट, वोल्ट जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। ऐसी स्केलर क्वांटिटी है भैया, रिप्रेजेंट V से कर रहे हैं, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, कोई डायरेक्शन की हमको नीड नहीं है। तो भैया यहां तक उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। भैया चीजें क्लियर हैं यहां तक कि भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो चीजें क्लियर आ गई। अब भैया इसको डिराइव करते हैं भैया, ठीक है। डिराइव कैसे करोगे, लिखो। अब भैया हमारे पास एक नई चीज स्टार्ट होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू अ, क्या भैया हमारे पास डेरिवेशन पहला स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ए चार्ज एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पर रखा हुआ है भैया कोई चार्ज, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भैया मेरे पास कितना होगा। तो बात करते हैं भैया क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको भाई डायग्राम ही बनाना है। आप क्या बोलोगे, सपोज करो भैया एक चार्ज था मेरे पास, ए पॉइंट था, ए पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ था Q। भाई कितना चार्ज रखा हुआ था, Q। अब आप इस चार्ज को यहां से भैया R डिस्टेंस पर ले जाते हो, कितनी डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर। पॉइंट पहुंच जाता है भैया कहां पर, B पर। कहां पर पहुंच जाता है भाई मेरे, आपने क्या करा, चार्ज था आपके पास Q जो पॉइंट A पर रखा हुआ था, आपने इसको B पॉइंट पर पहुंचा दिया। भैया कहां पर पहुंचा दिया आपने भाई मेरे, B पॉइंट पर पहुंचा दिया। अब B पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है Q। मैं यहां से थोड़ा सा ये उम्मीद कर रहा हूं कि भाई मेरे यहां पर मेरे पास थोड़ा सा अगर डिस्टेंस चेंज होता है तो मैं इस डिस्टेंस को dr मान लेता हूं, और मैं फिर चार्ज को भैया इस C पॉइंट पर लेकर आ जाता हूं। कहां पर भाई मेरे, इस C पॉइंट पर। हमने क्या करा भैया, हमारे पास एक चार्ज था एक चार्ज रखा हुआ था Q, कौन से पॉइंट पर, A पॉइंट पर। उस वाले पॉइंट को भैया मैं कहां ले गया, मैं ले गया भाई मेरे उस वाले पॉइंट को, या फिर एक काम करो, ये एक चार्ज तो A रखा हुआ है, B पॉइंट पर मैं एक और चार्ज मान लेता हूं Q0, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। अब मैं इस टेस्ट चार्ज को B से C पर लेकर जा रहा हूं, कितना डिस्टेंस दूं, dr डिस्टेंस दूं। बातों को ध्यान से सुनना। वी हैव अ चार्ज, एक चार्ज है भाई हमारे पास, कौन सा, Q एट अ पॉइंट A एंड अ डिस्टेंस R फ्रॉम पॉइंट A। भैया A पॉइंट से R डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट है B, जहां पर भैया मैंने कौन सा चार्ज रख रखा है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0। कितना भाई, Q0। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस Q0 को मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं, ये चेक कर रहा हूं, B से C तक ले जाने में मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, क्या इस Q0 को B से C तक ले जाने में।
भैया क्या, इस क्यू नॉट को बी से सी तक ले जाने में। अब आप बोलोगे भैया बी से सी तक ले जाने में आपको जितना भी काम करना पड़ेगा, आपने डिस्टेंस कितना लिया है भैया, हमने लिया है डी आर, तो भैया डी आर के अकॉर्डिंग अब हम बात करेंगे। पहले भैया मैं क्या निकालूं, यहां पर आप लोग बोलोगे भैया इन पे पहले फोर्स बात कर लीजिए कि यहां पर फोर्स कितना लग रहा है, तो आप बोलोगे ये प्लस का तो फोर्स लगेगा भैया इस डायरेक्शन में। बातें आई समझ में भाई मेरे, फोर्स भाई किस डायरेक्शन में लगा, फोर्स लगा भाई मेरे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब मैं जानता हूं भैया देखो छोटा सा ही डिस्टेंस मैंने डिस्प्लेस किया है ना, तो वर्क डन जो होगा वो भी तुम क्या बोलोगे भैया, वर्क डन छोटा सा ही होगा, छोटा सा वर्क डन होगा क्योंकि मैंने छोटा सा डिस्टेंस डिस्प्लेस किया है। अब छोटा सा वर्क डन भाई होता क्या है, छोटा सा वर्क डन, अब ये बताओ वर्क डन की भैया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो भैया वर्क डन होता क्या है, एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस। देखो भैया आपने फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में, आपने इसको डिस्प्लेस भी इस डायरेक्शन में करा है, तो भैया जब आप इसको सॉल्व करोगे एफ डॉट डी एस को, तो भैया ये एफ डी एस कॉस थीटा बन जाएगा, कितना बन जाएगा, कॉस थीटा। तो भैया ये कितना हो जाएगा, एफ डी एस, यहां पर थीटा की वैल्यू भाई मेरे कितनी आएगी, आप बोलोगे फोर्स की डायरेक्शन भी इस तरफ थी और आपने डिस्प्लेस भी उसी डायरेक्शन में कराए, तो दोनों के बीच में बनने वाला एंगल भैया कितने डिग्री का हो गया, 0 डिग्री का। कितने डिग्री का भाई मेरे, 0 डिग्री का। यहां पर अगर मैं बात करूं तो भैया ये कितना आ जाएगा, एफ डी एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। चलो भैया यहां तक की बातचीत करो, यहां तक की भैया बातचीतें क्लियर है। देखो बहुत सारे लोगों ने थीटा 180 ले रखा होगा, मेरी बात सुनना, हमने क्या करा है, इसको बी से सी पर डिस्प्लेस कर रहे हैं, बी से सी पर डिस्प्लेस कर रहे हैं, फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट भी मैंने अभी इसी डायरेक्शन में लिया है, उसके अकॉर्डिंग मेरा एंगल भैया कितना आया है, 0 डिग्री का। 180 भी आ सकता था जब मैं इसको सी से बी पर डिस्प्लेस करता, तो भैया डिस्प्लेसन का डायरेक्शन मैंने इस तरफ कर दिया, लेकिन भैया वो था हमारा फोर्स इस तरफ लग रहा था, तो 180, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस तरीके से काम करके लेकर आए। तो भैया ये कितना हो जाएगा, एफ डॉट डी एस, डी एस नहीं है हमारे पास, है कितना भैया, आर। भैया कितना चल रहा है, आर, तो मैं इसको कितना लेकर चलूंगा, इसको हर जगह भाई मैं कितना लेकर चलूंगा, आर, कितना लेकर चलेंगे, डी आर, कितना भैया, डी आर। तो डी डब्ल्यू बराबर भाई आपके सामने इतना निकल कर आता है, एफ डॉट डी आर। ठीक है भैया, अब डॉट की बात करें, डॉट तो भैया कट चुका है, भैया एफ डी आर निकल कर आता है, छोटा सा वर्क डन, छोटा सा वर्क डन। अब देखो आपने भैया 11वीं क्लास में ये पढ़ा होगा, अगर वर्क डन मेरे को किसी के अगेंस्ट में करना होता है तो नेगेटिव लेते हैं, और किसी के फेवर में करना होता है तो वर्क डन को पॉजिटिव लेकर चलते हैं, तो वो वाली कहानी हम वहां पर बाद में बात करेंगे। यहां पर भैया मेरे पास डब्ल्यू बराबर डी डब्ल्यू बराबर कितना निकल कर आ रहा है, एफ डी आर। ठीक है, आगे बात करो। इसके बाद भैया फोर्स जो होता है, आप बोलोगे सर फोर्स जो होगा वो तो के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर होता है ना, तो भैया आपने क्या कहा, के Q1 की वैल्यू Q थी, Q2 की वैल्यू Q0 है, अपॉन में आर स्क्वायर। भाई मेरे कोई दिक्कत, ये हो गया फोर्स। तो अगर मैं dw की बात करता हूं भाई, dw की बात करता हूं, तो आप क्या बोलोगे, dw क्या हो जाएगा भैया, के Q अपॉन में Q0 अपॉन में आर स्क्वायर इनटू में, सॉरी, और क्या आ जाएगा भैया, dr, छोटा सा वर्क डन। ये भाई छोटा सा ही तो था। अब यहां पर कांस्टेंट क्या है, k कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, Q0 कांस्टेंट। अब मेरे को भैया क्या करना था, जो हमारे पास चार्ज होता है उसको हम कहां से लेकर आते हैं, आप बोलोगे भैया इन्फिनिटी से लेकर आते हैं एक डिस्टेंस r तक, तो भैया इस वाले चार्ज को आप इन्फिनिटी से r 20 पॉइंट तक लेकर आए थे, तो Q0 तक। तो आप क्या बोलोगे कि अगर भैया आपको टोटल वर्क डन निकालना है तो आप भैया इनका इंटीग्रेशन कर दो, वो भी कहां से, इन्फिनिटी से r तक। भैया कहां से, इन्फिनिटी से r तक। तो भैया मैंने क्या करा, मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से r तक। इन्फिनिटी भैया मैं क्या हुआ था, इन्फिनिटी से कोई एक r डिस्टेंस तक मैं इस चार्ज को लेकर आया था, कहां से भाई मेरे, इन्फिनिटी से कोई एक डिस्टेंस r तक। अब इसके बाद बात करते हैं भैया, ये तो वर्क डन फिर भैया W हो जाएगा ना, कैपिटल W हो जाएगा, इधर K कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, Q0 कांस्टेंट। अब इंटीग्रेशन जो होगा भैया इन्फिनिटी से r तक का, वो किसका होगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर का। भैया किसका, 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर का। यही तो होगा, इसी का ही तो होगा। अब सुनो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं भैया, अगर मेरे पास कोई इंटीग्रेशन है जिसमें x की पावर n है, x की पावर n है dx, तो भैया क्या होता है, इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाती है और डिवाइड में बढ़ी हुई पावर से डिवाइड भी हो जाता है। इसको भैया हम एक कांस्टेंट टर्म और आती है फिजिक्स में, हम उस कांस्टेंट टर्म की बात
नहीं करते। तो भैया ये इंटीग्रेशन होता है, तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि मेरे पास भाई जो निकल कर आएगा आगे वो ये निकल कर आएगा W इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन में सॉरी ब्रैकेट में 1 अपॉन, अब देखो भैया 1 अपॉन आर स्क्वायर था, तो क्या मैं इसको r की पावर -2 नहीं बोल सकता? अब इसका डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करूंगा मैं भैया, तो हम क्या जानते हैं भैया, इंटीग्रेशन जो होता है उसमें एक पावर बढ़ जाती है, -2 + 1, और उसी बढ़ी हुई पावर से भैया क्या हो जाता है, डिवाइड। यही तो होगा, यहाँ इन्फिनिटी से भैया कहां तक चली जाएगी, 0 तक। तो भैया ये कहानी आपकी क्या बनेगी, आप बोलोगे r -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, और ये पावर आ रही है भैया मेरी कहां से कहां तक जाएगी, लिमिट इन्फिनिटी से r तक, लिमिट चलेगी भैया इन्फिनिटी से कहां तक, r तक। आगे बात करो कितना बनेगा भैया, ये के क्यू नॉट, आगे जब आप बात करोगे तो भैया ये कितना बन जाएगा, 1 अपॉन आर माइनस के 1 अपॉन आर भैया इन्फिनिटी से r तक। सबसे पहले मैं जानता हूं भैया मेरे को कौन सी वैल्यू रखनी होती है, के क्यू नॉट, सबसे पहले वैल्यू रखनी पड़ेगी मेरे को अपर लिमिट, तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन आर माइनस के 1 अपॉन इन्फिनिटी, माइनस माइनस प्लस के, तो भैया 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो भैया W बराबर दोस्त आपके पास कितना निकल कर आया, माइनस के क्यू नॉट अपॉन में R, भैया माइनस के क्यू नॉट अपॉन में R। ठीक है भाई मेरे, कितना निकल कर आया, माइनस के क्यू नॉट अपॉन में R। अब भैया बात करते हैं हम पोटेंशियल की। पोटेंशियल हमने देखा था भैया, पोटेंशियल क्या होता था, आप बोलोगे पोटेंशियल होता था V = W अपॉन Q, तो भैया V बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू नॉट अपॉन में R, और डिवाइड में भैया कितना, क्यू नॉट। अब आप बोलोगे क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो भैया V बराबर कितना निकल कर आया, माइनस के क्यू अपॉन R। भैया ये माइनस साइन यहां पर अगर बात करो तो आप क्या बोलोगे, भैया क्या डिनोट कर रहा है, हमने भैया माइनस किस वजह से लिया था, क्योंकि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर गए थे, तो वहां पर भैया मेरे पास क्या था, यहां पर पोटेंशियल इस वाले पॉइंट पर, बी वाले पॉइंट पर पोटेंशियल कम था, और यहां पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा भैया, ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से भैया मैं इसको ज्यादा की तरफ लेकर गया था, इस वजह से मेरा पोटेंशियल नेगेटिव में आ गया। नेगेटिव का भैया यहां पर कोई रोल नहीं होता, हम सिर्फ एक ही बात करेंगे, जो हमारा पोटेंशियल निकल कर आ रहा है भाई, पोटेंशियल जो निकल कर आ रहा है वो कितना हो जाएगा, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। बातें क्लियर हुई भैया, यहां तक पोटेंशियल। भैया पोटेंशियल का फॉर्मूला ये बन गया, कैसी क्वांटिटी है भैया, स्केलर क्वांटिटी। एक फॉर्मूला हम पीछे भी देखकर आ चुके थे, V = W अपॉन Q। पोटेंशियल होता क्या है भैया, कितना भी मैंने वर्क किया है किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से एक पॉइंट तक लाने में, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कितना मैंने वर्क किया है एक पॉइंट को, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में। ठीक है भाई, यहां तक की बातें सब, मैं उम्मीद करता हूं कि भाई यहां तक की बातें आप लोगों के क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है क्या भाई हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। अब देखो भैया डाइपोल, हमने वहां पर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एक डाइपोल की वजह से, हमने वहां पर भी भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। यहां पर भी अब हम क्या निकालेंगे भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो भी किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले वाले चैप्टर में जो बात करती है, हमने दो जगह पर निकाला था, एक डाइपोल की वजह से, एक तो एक्सियल पर है ना, और एक उसके इक्वेटोरियल लाइन पर। तो यहां पर भी भैया सबसे पहले हम एक्सियल पर निकालेंगे। कहां पर निकालेंगे दोस्त, एक्सियल पर। तो एक्सियल पर बात करते हैं किस तरीके से निकालेंगे। आप कहोगे सर सबसे पहले तो डायग्राम बनाए, हाँ भाई भैया सबसे पहले तो डायग्राम, आपने एक डाइपोल बनाया भैया, ये रहा डाइपोल। डाइपोल क्या होता था भाई मेरे, डाइपोल होता था भैया सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज लेकिन डिफरेंट नेचर के, कुछ एक छोटे से डिस्टेंस पर रख दिए जाएं। मैंने छोटा सा डिस्टेंस भैया कितना मान लिया, 2a मान लिया, कुछ एक छोटे से डिस्टेंस पर अगर रख दिए जाते हैं तो। ठीक है भैया, छोटा सा डिस्टेंस मान लिया। अब हम क्या कर रहे हैं भैया, इसको डिस्प्लेस करेंगे। इसको क्या करेंगे भैया, अब हम डिस्प्लेस करेंगे एक पॉइंट से। हम डिस्प्लेस क्यों, हम ये चेक कर लेते हैं हमको निकालना कहां पर है भैया। सपोज करो हमको निकालना है इस पॉइंट, इसको नाम दे देता हूं मैं भाई A, इसको नाम दे देता हूं मैं B, और इसको नाम दे दिया भैया मैंने C। अब मेरे को भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट अ पॉइंट C पर, किसकी वजह से, इस AB वाले डाइपोल की वजह से। तो पहले बात करते हैं, ये वाला जो डिस्टेंस है भैया, वो डिस्टेंस हमको दे कितना रखा है, इस डिस्टेंस की बात कर लो भैया। ये सेंटर से हमको दे रखा है R डिस्टेंस। कितना दे रखा है भाई मेरे, R डिस्टेंस, ये R डिस्टेंस है। तो भैया सबसे पहले मैं बात करूं तो आप ये बताओ, यहां से A से लेकर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा। आप बोलोगे सर ये R था,
ये 2a था पूरा, मिड पॉइंट है ये, तो a और a हो गया, तो भैया ये वाला a होगा, ये हो जाएगा r प्लस a। भाई मेरे यहां तक की बातें समझ में आई? ये डिस्टेंस r प्लस a हो गया। भैया ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? आप बोलोगे सर ये वाला डिस्टेंस होगा r माइनस का a। चीजें भैया यहां तक क्लियर आई हैं? आप लोगों के यहां तक भाई चीजें क्लियर होंगी, उम्मीद कर रहा हूं कि भैया ये वाली चीजें क्लियर होंगी। अब क्या होगा भैया, यहां पर देखो इस वाले पॉइंट पर एक तो पोटेंशियल होगा एक चार्ज की वजह से। भैया कौन से चार्ज की वजह से? ए चार्ज की वजह से, ठीक है। दूसरा पोटेंशियल किसकी वजह से होगा यहां पर भैया? बी चार्ज की वजह से। तो दो चार्जेस की वजह से यहां पर पोटेंशियल था। इस सी पॉइंट पर हमारे पास भाई जो पोटेंशियल था वो दो चार्जेस की वजह से था, एक तो ए की चार्जेस की वजह से और एक बी पर रखे हुए चार्जेस की वजह से, ठीक है भाई। जब दो चार्जेस पर रखा हुआ है तो मैं ये बात कर सकता हूं पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ए, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ए कितना है? प्लस का क्यू। भाई इस बात को ध्यान रखना, ये जो हमारे पास अब क्वांटिटी है वो कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब यहां पर भाई मेरे इस चार्जेस के मैग्नीट्यूड का रोल आता है, प्लस का है या फिर माइनस का, तो यहां पर हम उनको साइन के अकॉर्डिंग रखते हैं। भैया किस चीज के अकॉर्डिंग? साइन के अकॉर्डिंग रखेंगे। भाई मेरे किस चीज के अकॉर्डिंग रखेंगे? इस बात को ध्यान रख लेना, किसके अकॉर्डिंग रखना भैया? हमको साइन के अकॉर्डिंग। अब हम यहां पर चीजों को साइन के अकॉर्डिंग रखेंगे। अब साइन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो भैया आप क्या बोलोगे? पोटेंशियल, मैं बोल देता हूं वी ए, पोटेंशियल ए बराबर कितना हो जाएगा? के क्यू प्लस का क्यू अपॉन में आर। डिस्टेंस कितना भैया यहां से वहां तक का? आप बोलोगे आर प्लस ए, तो भैया ये आ गया आर प्लस ए। किसी को कोई दिक्कत? ये हो गई भैया मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही अब मैं बात करूंगा भैया पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कौन सा भाई? बी, वो भी कितना था? माइनस का क्यू। तो भैया ये कितना हो जाएगा? वी की बात कर रहे हैं इज इक्वल टू के माइनस क्यू अपॉन में भैया डिस्टेंस कितना है? आर माइनस ए, तो भैया कितना बन जाएगा? माइनस के क्यू अपॉन में आर माइनस ए। भाई ये कौन सा हो गया मेरे पास? सेकेंड इक्वेशन। भाई दो इक्वेशन हो गई। अब पोटेंशियल भाई मेरे पास स्केलर क्वांटिटी होता है, अगर एक जगह पर बहुत सारी चीजें लग रही होती हैं तो स्केलर क्वांटिटी तो डायरेक्ट भैया क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो आप क्या बोलोगे? पोटेंशियल एट सी ड्यू टू ए एंड बी, पोटेंशियल एट सी ड्यू टू ए एंड बी। भैया ए और बी की वजह से सी पर पोटेंशियल भैया कितना होगा? आप बोलोगे वी नेट बराबर जो होगा वो हो जाएगा वी ए प्लस वी बी। ठीक है भाई, इतना हुआ। आगे काम करो। वी ए कितना निकल कर आया था? के क्यू अपॉन आर प्लस ए। ये कितना निकल कर आया था? माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस ए। अब भैया कांस्टेंट क्या है इसमें? के और क्यू कांस्टेंट है भैया, कॉमन निकाल लेता हूं मैं। यहां पर बचा 1 अपॉन आर प्लस ए और माइनस में 1 अपॉन आर माइनस ए। भाई इसको सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा? के क्यू, एलसीएम लेते हैं भैया पहले, तो कितना आएगा? आर प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में भाई मेरे आर माइनस ए। ये आर माइनस ए इधर को आ जाएगा, ये इधर को जाएगा, माइनस का आर माइनस का ए बन गया। भाई कुछ ये बना। आप बोलोगे सर आर से आर कैंसिल हो गया, माइनस के 2a बन रहा है, तो भैया के माइनस का साइन मैंने बाहर ले लिया, ये q इंटू 2a बन गया और भैया ये कितना बन गया? आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। भाई इतनी कहानी हुई। अब इसके बाद आप एक चीज यहां पर ये जानते हो भैया, आप यहां पर एक चीज ये जानते हो कि भैया मेरे पास एक क्वांटिटी होती है p जिसकी वैल्यू q इंटू 2a होती है। q इंटू लेंथ, चार्ज इंटू लेंथ, चार्ज इंटू लेंथ होती है भाई। क्या होती है? चार्ज इंटू लेंथ। चार्ज इंटू लेंथ होती है भैया। क्या होती है? चार्ज इंटू लेंथ। चार्ज इंटू लेंथ का मतलब भैया मैं q इंटू 2a को क्या लिख सकता हूं? p। q इंटू 2a को भाई हम क्या लिख सकते हैं? p। तो भैया ये क्या बन जाएगा? v इज इक्वल टू माइनस का k इंटू p अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। भाई ये बताओ ये माइनस का क्यों आया? आप कहोगे सर माइनस का इस वजह से आया क्योंकि मैंने जो पोटेंशियल निकाला है इस माइनस वाले चार्ज के पास में निकाला है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा यहां पर, और इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? कम होगा।
तो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं बात करूंगा तो भैया ज्यादा में से कम माइनस कर रहा था जब मैं, तो भैया नेगेटिव था तो नेगेटिव वाला ज्यादा था, तो आंसर मेरा नेगेटिव आया। इस कारण से भाई नेगेटिव आया है बस, ठीक है, बाकी कोई और प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, ठीक है भैया, इतना आया। तो भैया ये कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस के पी। दूसरी बात हम क्या बोलते थे भैया यहाँ पर, क्या ये जो हमारा r है वो बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा है भैया, किसके कंपैरिजन में, a के कंपैरिजन में, तो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो भैया ये कितना बन जाएगा, माइनस के पी अपॉन में आर स्क्वायर। आप दूसरी चीज चाहो तो भैया दूसरी साइड निकालते तो ये कितना निकल कर आता, के पी अपॉन में आर स्क्वायर। तो भैया ये दोनों फॉर्मूले हैं हमारे पास किसके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल, ठीक है भाई, ये आंसर आ गया के पी अपॉन आर स्क्वायर। भैया यूनिट क्या बैठेगी इसकी, आप लोग बोलोगे भाई यूनिट बैठेगी इसकी वोल्ट। चीजें क्लियर भाई मेरे यहां तक उम्मीद कर रहा हूं भैया सब कुछ क्लियर रहा होगा, बहुत इजी था, ठीक है। देखो ये वाला काम तो हमारा सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमने काम करा था उसके जैसा था। अब भैया नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अब इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करते हैं भैया, इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या होता है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर आप जानते हो भैया पहले मेरे को डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम का मतलब आपने क्या कहा भैया, मेरे पास एक चार्ज था, ये चार्ज है प्लस का क्यू, और भैया एक यहां पर चार्ज है माइनस का क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस है भैया 2a। मिड पॉइंट से भाई नॉर्मल ड्रॉ करा है, इसके r डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर भाई मेरे, r डिस्टेंस पर मेरे को पोटेंशियल निकालना है, r डिस्टेंस पर। तो आप बोलोगे कि सर अगर पोटेंशियल निकालना है तो यहां से हम ये बात करेंगे कि भैया एक डिस्टेंस तो ये रही, और भाई एक डिस्टेंस ये r है, ये डिस्टेंस कितना होगा a। तो आप बोल सकते हो, पॉइंटों को नाम दे देते हैं भैया, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, और ये वाला पॉइंट हो गया भाई मेरे d। तो आप कह सकते हो इन ट्रायंगल a b d। आप बोलोगे ए बी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ए बी का स्क्वायर जो है भैया वो बराबर होगा ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर के। आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पीटी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब ये क्या है, ए बी का स्क्वायर भाई बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। तो आप ये कहोगे कि सर ए बी जो होगा मेरे पास वो बराबर हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। तो भैया ये जो कहानी लिख रही थी यहाँ पर, आप इसको कितना बोलोगे, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख रही है। ऐसी भाई यहाँ जो लिख रही है इसको कितना बोलोगे, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों सेम क्वांटिटी होंगी, ठीक है भाई। डिस्टेंस निकल कर आ गया। अब आप क्या बोलोगे, इस बी वाले पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो ए की वजह से भी होगा और भाई सी की वजह से भी होगा। तो भैया बात करते हैं यहां पर हम पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू ए, पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू ए पर चार्ज कितना भैया, प्लस का क्यू, ठीक है भाई। तो आप क्या बोलोगे, वी ए बराबर भाई मेरे कितना हो जाएगा, आप कहोगे के क्यू अपॉन आर। आर कितना भैया, यहां पर डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भाई बातें समझ में आई, इतना था, ठीक। चलो नेक्स्ट, अब आप क्या बोलोगे, पोटेंशियल एट बी पर ड्यू टू भैया किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू सी। कौन से पॉइंट पर रखा हुआ है ये भैया, सी पर, वो भी कितना, माइनस का, ड्यू टू सी कितना है, माइनस का क्यू, ठीक है भाई। अब आप क्या बोलोगे, वी जो होगा वो कितना हो जाएगा, के, वो भी किसका, माइनस का क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितना था, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भाई यही तो है, भैया यही तो है हमारे पास। अब आप क्या बोलोगे, पोटेंशियल, अब भैया दोनों की वजह से नेट पोटेंशियल अगर मैं चेक करूंगा, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू ए एंड सी, ड्यू टू ए एंड सी, भैया दोनों की वजह से। तो आप क्या बोलोगे, वी नेट बराबर जो होगा भाई मेरे, वो हो जाएगा वी ए प्लस वी बी।
वी ए प्लस वी के, इतना हो गया। अब आप क्या कहोगे सर वी ए की वैल्यू की अगर हम बात करें तो वी ए की वैल्यू अभी हमने निकाली थी के क्यू अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वी की वैल्यू भैया कितनी है माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो भाई आपको ये समझ में आ रहा होगा जो यहां लिख रहा है वही यहां लिख रहा है, सेम क्वांटिटी और क्या हो रही है माइनस हो रही है। तो भैया पोटेंशियल फिर कितना निकल कर आया इक्वेटोरियल पॉइंट पर, आप बोलोगे सर इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल निकल कर आया भैया कितना 0। इक्वेटोरियल पॉइंट पर भाई मेरे पोटेंशियल कितना निकल कर आया 0। चीजें क्लियर। तो भैया एक्सियल पॉइंट पर कितना निकल कर आता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के पी अपॉन आर स्क्वायर। और भैया इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल डायपोल की वजह से कितना होता है वहां पर होता है भाई मेरे कितना 0। कितना होता है भैया 0। चीजें क्लियर भाई यहां तक, उम्मीद कर रहा हूं भैया यहां तक आपको सब कुछ क्लियर रहा होगा। ठीक है, इससे आगे कंटिन्यू करते हैं, इसके आगे चलते हैं भैया। क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। भैया अब आपके पास बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, उन चार्जेस की वजह से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेक करना है। उन चार्जेस की वजह से भैया आपको क्या चेक करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो भैया बात कैसे करेंगे यहां पर सिस्टम ऑफ चार्जेस की। दोस्तों क्या कह रहा था हमसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सपोज करो भाई आपके पास यहां पर एक चार्जेस दे रखे हैं बहुत सारे, एक हम सिस्टम बना देते हैं भैया इस तरीके से। कोई एक मान लो भैया आपके पास कोई एक ऐसी क्वांटिटी थी, कुछ ऐसा एक सिस्टम था जिसमें बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं Q1 Q2 भैया Q3 Q4 ऐसे करके भैया कितने रखे हुए हैं Qn, और सबकी पोजीशन और सबके चार्जेस की वैल्यू भैया क्या है डिफरेंट। तो मैं जानता हूं भैया जो नेट पोटेंशियल होगा सबकी वजह से, नेट पोटेंशियल भाई जो होगा मैं क्या बोलूंगा भैया सबके पोटेंशियल को क्या कर दो ऐड कर दो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 भैया कितना Vn तक। यहां पर बात करो भैया V की वैल्यू कितनी होती है K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 प्लस K Q3 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 भैया कितना K Qn अपॉन Rn। तो भैया आपके पास कहानी कितनी आ जाएगी K कॉमन आ गया, ब्रैकेट में कितना बचेगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस भैया Q3 अपॉन R3 प्लस भाई मेरे डॉट 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 प्लस Qn अपॉन Rn। तो भैया इस तरीके से आपको बचेगा, ये जो आपका मिला भैया यही क्या कहलाएगा मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है भाई, सिस्टम ऑफ चार्जेस दे दिया जाता है तो भैया मेरे पास कुछ कहानी इस तरीके से बन जाती है, सारे पोटेंशियल को सब चार्जेस की वजह से भाई क्या कर दो सीधे सीधे ऐड कर दो। लेकिन सबको जहां पर जो रखोगे भैया चार्जेस के नेचर के साथ रखोगे, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखोगे, नेगेटिव है तो भाई मेरे नेगेटिव रखोगे। चीजें क्लियर है भाई मेरे यहां तक, उम्मीद करूंगा भैया यहां तक आपका सब कुछ क्लियर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस भैया मैं बात करूं तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है एन इमेजिनरी सरफेस। जैसे हमने भैया इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या था एक इमेजिनरी एरिया था। ऐसे भैया इक्विपोटेंशियल सरफेस भी क्या है एक इमेजिनरी सरफेस है, जहां पर हम ये एज्यूम करते हैं एक ऐसी सरफेस जहां पर भैया एज्यूम नहीं, ऐसी बात सुनो, एक ऐसी सरफेस, एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर, जिस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाए भैया 0 हो जाए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भाई मेरा कितना हो जाए 0 हो जाए। जीरो नहीं कहेंगे भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं, इसको सेम करो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो जाए, वर्क डन 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाए भैया सेम हो जाए। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर भैया क्या, जिसके हर एक पॉइंट पर भैया क्या हो जाए कि इक्विपोटेंशियल क्या हो जाए सेम हो जाए। मतलब यहां पर भी पोटेंशियल जो था वही भैया उसी पॉइंट पर है, उस सरफेस के मैं किसी भी पॉइंट पर चला जाऊं सब जगह पर पोटेंशियल क्या रहेगा सेम रहेगा, उसको मैं क्या बोलूंगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। भैया फिर से बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या हुआ। इक्वी का मतलब समझ में आता था इक्वल होता है भैया, पोटेंशियल इक्वल हो जाए कहां पर सरफेस पर। तो एक ऐसी सरफेस जहां पर सब जगह पर पोटेंशियल कैसा हो भाई आपका इक्वल हो, उसी को ही आप क्या बोलोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। भाई मैं उसको ही क्या बोलूंगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, उनकी बात कर लेते हैं भैया। उससे पहले कुछ बातचीतें कर लेते हैं। देखो अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, सपोज करो भाई ये मेरा पॉइंट चार्ज है,
तो भैया पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी भाई वो मेरे कैसी होगी, वो एक सर्कुलर होगी। कैसी बनेगी भैया, सर्कल। बहुत सारी बन सकती है बनने को, आप जितनी चाहे उतनी बना सकते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस इस पॉइंट चार्ज की वजह से, लेकिन सारी भैया कैसी होंगी, सर्कुलर बनेंगी। ठीक है, तो भैया किसी भी पॉइंट चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, पॉइंट चार्जेस की वजह से एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भैया हमेशा कैसी फॉर्म होती है, कैसी भैया, हमारे सर्कुलर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगी भाई वो कैसी होगी, सर्कुलर। ये जो मैंने बनाया ये देखो भैया, एक सरफेस ये रही ग्रीन कलर से, एक सरफेस ये रही येलो कलर से, ये दोनों हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ऐसी भाई मेरे बहुत सारी और सरफेस बन सकती हैं यहाँ पर, ऐसी भैया आपके पास यहाँ पर बहुत सारी एक सरफेस बन सकती हैं। एक सरफेस भाई ये बन गई, एक सरफेस भैया मेरे ये बन गई। ठीक है, बहुत सारी सरफेस, इसी को क्या बोलूंगा, पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसकी वजह से भाई, पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अगर मान लो भाई मेरे आपके पास पॉइंट चार्ज की जगह एक लाइन होती, क्या होती भाई, एक लाइन होती, एक लाइन, तो लाइन की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बनती है, लाइन भैया, लाइन ले लेते हैं हम यहां पर, हमारे पास भैया एक लाइन है, इस लाइन पर भाई उम्मीद सपोज करो इस लाइन पर भैया यहां पर हमने कोई चार्ज दे रखा है, चार्ज मान लो भैया प्लस का चार्ज हो गया है, यहां पर कैसा चार्ज है भाई मेरे, प्लस का चार्ज है। तो भैया एक लाइन की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी, एक लाइन की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी भाई वो कैसी बनेगी, वो बनेगी हमेशा सिलिंड्रिकल। कैसी भैया, सिलिंड्रिकल। देखो भाई डायग्राम अच्छा नहीं है मेरा, लेकिन मैं फिर भी भैया कोशिश कर रहा हूं बनाने की कि एक अच्छा सा डायग्राम बन जाए। ठीक है, तो भैया कैसी सरफेस बनती है, सिलिंड्रिकल। किसकी वजह से, लाइन चार्ज की वजह से। तो लाइन चार्ज की वजह से भैया कैसी सरफेस बनती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है भैया, सिलिंड्रिकल। ठीक है भाई, लाइन चार्ज की वजह से सिलिंड्रिकल। और भैया अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक और अगर मेरे पास भैया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाए, कैसा भैया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आप कहानी जानते हो भैया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। ठीक है भाई, हमारे पास अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है तो भैया इसकी वजह से जो मेरे पास सरफेसेस होंगी भाई वो कैसी होंगी, वो होंगी हमेशा इस तरीके की, इस फॉर्म की। ठीक है, ये किसकी वजह से भाई मेरे, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। किसकी वजह से भैया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो मैंने भैया यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखा दिया। भैया एक पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है, सर्कुलर। भैया एक लाइन चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है, सिलिंड्रिकल। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है भैया वो कैसी होती है, एक शीट की फॉर्म की। ठीक है, पैरेललोग्राम के फॉर्म की। चीजें क्लियर भाई। अब प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं भैया, प्रॉपर्टीज क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। द पोटेंशियल डिफरेंस, भैया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, भैया दो पॉइंटों के बीच में इक्विपोटेंशियल पर सरफेस पर वो हमेशा कितना होगा, जीरो होगा। क्योंकि भैया सब जगह पर पोटेंशियल सेम है, तो दो पोटेंशियल का अगर मैं डिफरेंस करूंगा तो भाई कितना आएगा, जीरो। इसका मतलब पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल डिफरेंस भैया हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। कितना होता है भाई मेरे, जीरो। नो वर्क इज डन बाई मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर भैया इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर आप चार्ज को घुमाते भी हो तो भैया आपने वैसे तो वर्क किया है, लेकिन भैया फिजिक्स की लैंग्वेज में आपने वहां पर कोई भी वर्क नहीं किया। ठीक है, क्या है, आपने भैया वहां पर कोई भी वर्क, मैकेनिकल के अकॉर्डिंग तो आपने वर्क कर दिया, ठीक है, लेकिन भैया फिजिक्स की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क, किसी भी चार्ज को घुमाते हो तो भैया वहां पर आपका जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा भाई मेरे, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, जीरो। जैसे आपने एक बार एक एग्जांपल और देखा होगा कि जो पुली होता है उसको इस तरीके से उठाता है, वो सॉरी कुली जो होता है, कुली क्या होता है, अपने जो सूटकेस जो भी होते हैं उसको इस तरीके से उठाता है और उठाने के बाद भैया वो ऐसे चलता है। तो उनके बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा होता है वो 90 डिग्री का बन जाता है, जिससे वर्क डन कितना हो जाता है, जीरो। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क डन जीरो हो चुका है, लेकिन भैया कुली ने वर्क तो किया ना। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर भैया फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर आप किसी भी चार्ज को घुमाते हो तो भैया आपका वर्क डन कितना हो गया भाई मेरे, जीरो हो गया। भैया कितना हो गया, जीरो।
आगे द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की भैया जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। वहां पर भी हमने बात करी थी कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो सरफेस से क्या होती है, परपेंडिकुलर निकल रही होती है, परपेंडिकुलर ही एंटर करती है। तो यहां पर भी सेम बात करा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के, इक्विपोटेंशियल सरफेस के भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होंगी, परपेंडिकुलर। बात है क्लियर। नेक्स्ट पर आओ, नो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, भैया सेम कहानी, भैया कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, अगर भैया वो इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पर दो पोटेंशियल हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, वो भी डिफरेंट पोटेंशियल, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा इतना ही था, इतना ही था भैया। अब देखो हमारे पास भैया इसके बाद कहानी क्या आती है, हमारे पास आता है इसके बाद रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और भैया पोटेंशियल के वजह से हम भैया इनका रिलेशन देखेंगे। चलो भाई बात करते हैं। आप लोग यहां पर एक कहानी सुनो भैया, हम जानते हैं कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ले लिया जाए, भैया कैसा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भैया, ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। भैया ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज करता हूं मैं भैया ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये रहा, चलो ये एक मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रहा हूं, मैं भैया एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, यहां पर मान लो भैया यहां पर कोई चार्ज रखा हुआ था इस पॉइंट ए पर, मैं इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी पर चार्ज को लेकर जा रहा हूं, कहां पर भैया, बी पर, ए से भैया बी पर एक छोटा सा डिस्टेंस dx पर, ए से ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट पर भाई एक चार्ज को लेकर जा रहा हूं, वो भी किस में रखा हुआ है, वो चार्ज भाई मेरे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो ए पॉइंट पर भी कोई पोटेंशियल होगा, बी पॉइंट पर भी कोई पोटेंशियल होगा, या फिर ये कहो कि मैं जब चार्ज को पॉइंट ए से बी तक लेकर जाऊंगा तो मैं कुछ वर्क करूंगा और उसी वर्क करने को ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। तो भाई यहां पर मैं पोटेंशियल की बात कर सकता हूं, भैया पोटेंशियल की बात हम यहां पर कर सकते हैं। अब आप क्या बोलोगे कि भैया जो पोटेंशियल होगा आपके पास, भाई जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल आप जानते हो पोटेंशियल होता है भैया मेरे पास W अपॉन Q, चार्ज में ले लेता हूं भाई, यहां पर चार्ज था मेरे पास Q, कितना चार्ज था भैया, Q था। तो आप बोलोगे भैया जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया यहां पर, पोटेंशियल डिफरेंस वो W अपॉन Q के बराबर आ गया, W वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। लेकिन भाई हम वर्क जानते हैं, जो वर्क होता है, वर्क जो होता है भैया वो कितने के बराबर होता है, आप बोलोगे सर वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और भैया अभी हम कहानी पीछे पढ़कर आ चुके थे, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट dx लिया है ना हमने, तो भैया हम इसको dx कर लेते हैं। भैया फोर्स हम फर्स्ट चैप्टर में जानते हैं, जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो q इंटू ई के बराबर होता है भैया, q इंटू ई के। तो आप ये बोल सकते हो कि भैया ये जो फोर्स है मैं इसको ये बोल सकता हूँ q इंटू ई डॉट dx, बोल सकते हो ना भाई आप इसको, q इंटू ई डॉट dx। भैया यहां तक बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगर मैं भाई इसको यहां पर पुट कर देता हूं अपने पास, इसमें अगर हम पुट कर दें तो आप क्या बोलोगे, डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा QE। देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स भैया इस तरफ लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो भैया यहां पर 180 बनेगा, तो ये एंगल मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा जो हो जाएगा भैया कॉस 180, जिसकी वैल्यू -1 होती है, तो क्या कहूंगा मैं भैया माइनस के QE dx अपॉन में भाई क्या आ गया Q। आप बोलोगे भैया Q से Q कट गया, तो डेल्टा V जो होता है भैया वो किसके बराबर होता है, माइनस के E dx के। आप इसको डेल्टा भी लिख सकते हो और आप भाई इसको आप इसको भैया dV भी लिख सकते हो। तो भैया इतनी कहानी आपको समझ में आ रही होंगी, भैया इतनी कहानी समझ में आ रही होंगी। तो यहां से भाई मैं इसको क्या बोल सकता हूं भैया, मेरे पास ये कहानी बन जाएगी कि E इज इक्वल टू माइनस के dV ओवर dr। डेल्टा V बनना था भैया, पहले तो डेल्टा V बना देते हैं, चेंज ही तो होता है। देखो चेंज का भी मतलब dV है, डेल्टा का मतलब चेंज होता है भैया, डी का मतलब भी चेंज होता है, तो भैया दोनों चीजें क्या है, चेंज है। तो भैया मैं यहां से बोल सकता हूं जो ई होगा वो मेरे पास माइनस के
dv ओवर dr निकल कर आ सकता है। तो भैया ये आपका रिलेशन निकल कर आ गया किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। इसी को ही भाई हम क्या बोलते हैं, माइनस के dv अपॉन dr को ही भैया क्या बोला जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। भाई हम इसी को ही क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। भाई इसको क्या कहा जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है भैया, आप क्या बोलोगे सर, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, ये क्या है, एक रेशियो है वेलोसिटी और डिस्टेंस, पोटेंशियल और डिस्टेंस का। इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एंड द डिस्टेंस। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो गया भैया, रेशियो हो गया किस किस का, पोटेंशियल और डिस्टेंस का। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो भैया पोटेंशियल ग्रेडियंट की अगर हम डेफिनेशन दें तो हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू, भैया किसके रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। इसी को ही हम क्या बोलते हैं भैया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं भैया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो भैया इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट की, आप बोलोगे सर इसकी यूनिट होती है वोल्ट, इसकी यूनिट क्या होती है भाई मेरे, आप बोलोगे वोल्ट, इसकी यूनिट होती है मीटर। तो भैया पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट क्या बन गई, वोल्ट पर मीटर। और पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भैया एक यूनिट हमारे पास और होती है, क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की भैया हमारे पास एक यूनिट और होती है भैया, क्या होती है, क्या होती है भाई मेरे, वोल्ट पर मीटर। इस बात को ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की मेरे पास एक यूनिट और होती है जिसको हम बोलते हैं वोल्ट पर मीटर। बातें क्लियर भाई मेरे, यहां तक 1 मिनट का टाइम देना मेरे को जरा, सारी चीजें सही हैं, हाँ भैया सब कुछ परफेक्ट है, सब बढ़िया चल रहा है। तो भैया ये बताओ यहां तक चीजें क्लियर हुई आप लोगों को कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है भैया, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। वैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या भाई, कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल देते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर भाई मेरे, यहां तक चीजें क्लियर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भाई क्या होती है, सुनो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम भाई ऐसे डिफाइन करेंगे कि जैसे मान लो आप भाई एक सिस्टम बना रहे हो, तो उस सिस्टम को बनाने में आपने कोई वर्क किया है, वो वर्क क्या था भैया, उसी वर्क को ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे सपोज करो आपके पास भैया 4 चार्जेस थे, 4 चार्जेस, आपने क्या करा, एक चार्ज को भाई आप यहां पर लेकर आए इस वाले पॉइंट ए पर, ठीक है, चार्ज Q1, और भैया एक चार्जेस को आप यहां पर लेकर आए Q2 पर। अभी 2 ही चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो भैया 2 चार्जेस को लाने में आपने भैया कुछ वर्क करा होगा। वो जो वर्क करा होगा इस सिस्टम को बनाने में, ये क्या बन गया भैया, इस तरीके से एक सिस्टम बन गया ना, एक लाइन के 2 पॉइंटों पर आपने चार्ज लाकर रखे। तो इस सिस्टम को बनाने में भाई आपने जितना भी वर्क किया है वही वर्क क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। मतलब किसी भी सिस्टम को बनाने में हमको भैया उनके सिस्टम को बनाने में जो चार्जेस को उनकी पोजीशन पर लाकर रखना होता है, उस लाकर रखने में मैंने भैया जितना भी काम किया है, जितना भी वर्क किया है, उसी को ही क्या बोलूंगा मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। भाई उसी को ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो आप क्या बोलोगे, इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन। भैया वर्क डन, किस चीज में आप वर्क कर रहे हो, इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन इन असेंबलिंग, या असेंबलिंग बोल दो या कह दो, इन असेंबलिंग द चार्जेस एट देयर पोजीशन, असेंबलिंग द चार्जेस एट देयर पोजीशन, चार्जेस एट देयर पोजीशन। तो भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, किसी भी सिस्टम को बनाने में, उस सिस्टम को बनाने में भैया आपने उनके चार्जेस को उनकी पोजीशन पर रखने में जितना भी आपने वर्क किया है वो सब कुछ वर्क क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। भैया क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, किसी भी सिस्टम को बनाने में किया गया वर्क, द वर्क डन इन मेकिंग अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी वो फिर। ठीक है भाई, तो क्या है पोटेंशियल एनर्जी, क्या होती है भैया, किसी भी सिस्टम को बनाने में किया गया कार्य। भैया मैंने जितना भी काम किया है किसी भी एक सिस्टम को बनाने में, वो क्या कहलाएगा, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी समझ में आया। अब क्या कह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू चार्जेस। अब दो चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी की भाई हम बात करते हैं। देखो पोटेंशियल एनर्जी आप जब भी करोगे, देखो आप यहां पर सिस्टम बनाओ, जब आप, चलो यहीं पर बनाते हैं, 2 पॉइंट चार्जेस है ना, तो भैया 2 पॉइंट चार्जेस के मैं एक सिस्टम बनाने जा रहा हूं। आपने कहा भैया 2 पॉइंट चार्जेस हैं, तो 1 पॉइंट होगा आपके पास A और 1 पॉइंट होगा भाई मेरे आपके पास B। आप इन दोनों पॉइंटों पर चार्ज ला रहे हो। ठीक है, एक चार्ज लेकर आ रहे हो भाई आप Q1 और एक चार्ज ला रहे हो भैया आप Q2। तो ये बताओ, जब मैं Q1 को लेकर आ रहा हूं, देखो वर्क डन आपको जो करना पड़ता है किसी के अगेंस्ट ही तो करना पड़ता है। जब आप चार्जेस को लेकर आओगे तो भैया किसी के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। यहां पर आप ये बताओ, जब आप पहले वाले चार्जेस को Q1 को इस वाले पॉइंट पर लेकर आ रहे थे, तो यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति था जो इसके A पॉइंट पर Q1 को लाने पर अपोज करता है इस बात का। आप कहोगे सर यहां पर जब मैं A पॉइंट पर लेकर आया था इसको, A पॉइंट पर जब मैं Q1 को लेकर आया था, तो यहां पर आसपास में कोई भी ऐसा चार्ज नहीं था जिसकी वजह से या तो इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगता या फिर रिपल्शन फोर्स लगता या फिर इस काम को कोई भी अपोज करता। भाई यहां पर कुछ भी नहीं था ऐसा, भाई यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि भैया पॉइंट A पर लाने में Q1 चार्ज को पॉइंट A पर लाने में हमने भैया वर्क डन कितना किया, वर्क डन कर दिया 0। वर्क डन in taking a charge Q1 at point A। भाई Q1 चार्ज को पॉइंट A पर लाने में आपने भैया कितना वर्क डन किया, आप बोलोगे सर मैंने वर्क डन किया उसको लाने में 0, क्योंकि वहां पर कोई भी वर्क डन ये जो था भैया एक्सटर्नल वर्क ही तो होता है। जो भी आप कर रहे हो तो जो आपको अपोज कर रहा होता है वही तो एक्सटर्नल वर्क हो जाएगा। तो भैया यहां पर आपने वर्क डन कितना किया, 0, क्योंकि यहां पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था। अब भाई अब बात करो, अब आप Q2 चार्ज दूसरे चार्ज को लेकर आ रहे हो, तो भैया अब क्या है, जब आप दूसरे चार्ज को Q2 को यहां पर लेकर आओगे तो आप पर एक फोर्स लगेगा। कौन लगाएगा वो फोर्स, भैया वो फोर्स लगाएगा Q1। तो भैया अब आपको वर्क करना पड़ेगा Q2 चार्ज को इस सेकंड पॉइंट पर लाने में। तब भैया तब आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा इस सेकंड फोर्स को, सॉरी इस सेकंड चार्ज Q2 को कहां तक लाने में भैया, Q1 तक लाने में। तो हम देख पा रहे हैं भैया जब मैं Q1 चार्ज को लेकर आया था तो मैंने कोई भी वर्क डन नहीं किया। मेरा वर्क डन भैया कितना हो चुका था, 0, क्योंकि वहां पर भैया कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था जो उस काम को क्या करे भैया, उस काम को क्या कर दे, उस काम को, उस पर फोर्स को अपोज करे। ठीक है भैया, यहां पर कोई भी नहीं था तो मेरे पास दूसरे वाले पर है, तो भैया दूसरे वाले पर इसी पर ही तो वर्क लगेगा। और वर्क भैया मैं जानता हूं वर्क बराबर होता कितना है, वर्क कितना होता है भैया, वर्क बता दो एक बार भाई, वर्क कितना होता है। भैया यहां पर वर्क डन 0, मैं यहां पर बोल सकता हूं कि भैया मेरे पास वर्क डन जो होगा भैया किसकी वजह से, वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज Q2 एट पॉइंट B। भैया पॉइंट B पर लेकर जा रहा हूं मैं। अब B पर ले जाने में भैया आप बोलोगे वर्क डन कितना होगा, W बराबर मैं जानता हूं V इंटू Q के, Q2 को लेकर जा रहे हो ना Q2, तो V इंटू Q2। अब भैया ये जो पोटेंशियल था, ये पोटेंशियल यहां पर इस वाले पॉइंट पर इस Q1 की वजह से कुछ रहा होगा ना, तो Q1 की वजह से यहां पर कुछ पोटेंशियल था, उसके अगेंस्ट में मैं भैया Q2 को लेकर जा रहा हूं। तो भाई आप क्या बोलोगे कि W जो था पोटेंशियल कितना होता है, वो होता है K Q1 की वजह से है अपॉन में डिस्टेंस अगर R है इंटू Q2। भाई कोई दिक्कत यहां तक भैया, मेरे यहां तक कोई दिक्कत? तो आप क्या बोलोगे, सर जो वर्क आ गया मेरे पास K Q1 Q2 अपॉन में R निकल कर आ रहा है, K Q1 Q2 अपॉन में R। ये जो R था भाई मेरे, ये जो R था वो क्या था, पॉइंट A से पॉइंट B तक का डिस्टेंस, पॉइंट A से पॉइंट B तक का डिस्टेंस।
तो भैया जो हमारे पास वर्क डन होता है, वर्क डन को ही भैया मैं क्या बोलता हूं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसको भाई रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। भैया किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल यू। इसकी यूनिट भैया एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है भैया, आप बोलोगे एनर्जी की यूनिट होती है भैया क्या, जूल। और भैया एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, आप बोलोगे भैया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो भैया ये भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां तक उम्मीद कर रहा हूं भैया चीजें क्लियर रही होंगी आपके पास। तो भैया मैं इसको W को क्या कह सकता हूं, W भाई मेरे पास बराबर कितना आ गया, U 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R। भैया चीजें क्लियर यहां तक, पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आ गई। तो भैया दो सिस्टम, टू चार्जेस की वजह से, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से भैया पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास कितनी हो गई, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब सपोज करो भैया आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं। तो सुनो भैया, अब मैं यहां पर बात करता हूं भैया चार्जेस की बात सुनो। तो चार्जेस को अभी हम दो तीन तरीके से डिफाइन कर लेते हैं भैया। एक मान लो आप ट्रायंगल बना रहे हो भैया, क्या बना रहे हो, ट्रायंगल। ये फर्स्ट केस ले लेते हैं, ट्रायंगल। ये वाला पॉइंट है भैया, यहां पर पॉइंट है A, यहां पर चार्ज रखा हुआ है Q1। ये वाला पॉइंट है भाई B, यहां पर चार्ज रखा हुआ है कितना, Q2। ये वाला पॉइंट है भाई C, यहां पर चार्ज रखा हुआ है Q3। अब आप क्या बोलोगे, जो भैया पोटेंशियल होगा वो किस किस की वजह से होगा। अब बात सुनो भैया, पोटेंशियल की बात, सॉरी एक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी भैया किस किस की वजह से होगी। पहली बात सुनो, आप ये बताओ किसके अगेंस्ट में वर्क करोगे। आप बोलोगे जब भैया मैं C पॉइंट पर Q3 को लाऊंगा तो मैं कोई वर्क नहीं करूंगा भैया। क्यों, जब आप इसको लेकर आओगे C पॉइंट पर लेकर आओगे तो भैया आप कोई भी वर्क नहीं करोगे इस C पॉइंट को लाने में। ठीक है भाई, C पॉइंट को लाने में भैया आपने कोई भी वर्क नहीं करा। मैं U बना देता हूं, W बना देता हूं भैया। पहले W बात करता हूं, नेट W, नेट कितना काम करना पड़ेगा, तो भैया W C पॉइंट को लाने में करना पड़ा, प्लस भैया अब B पॉइंट को लेकर आओगे तो B पॉइंट को किसके अगेंस्ट में ला रहे हो भैया, B पॉइंट को लेकर आ रहे हो आप C के अगेंस्ट में। तो भैया B पॉइंट को C के अगेंस्ट में ला रहे हो तो भैया इतना वर्क करना पड़ेगा, प्लस प्लस भैया अब A पॉइंट को लेकर आओगे तो आप बोलोगे C के और B दोनों के अगेंस्ट में लाना है। तो भैया वर्क डन आपको A पॉइंट को C के अगेंस्ट में लाने में भी करना पड़ा और भैया A पॉइंट को B के अगेंस्ट भी लाने में करना पड़ा, इतना वर्क करना पड़ा। अब भैया आगे बात करते हैं भैया, जब मैं C पॉइंट को लेकर आया था वहां पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था। तो पहले चार्ज को लाने में, हमेशा जब भी आप सिस्टम बनाओगे तो पहले चार्ज को लाने में आपका जो वर्क डन होगा वो कितना रहेगा भाई, 0 रहेगा। तो भैया ये तो हो गया 0। अब मैं इसको पोटेंशियल एनर्जी बोल सकता हूं BC की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी AC की वजह से और पोटेंशियल एनर्जी AB की वजह से। तो भैया ये मेरे पास कितना बन जाएगा, पोटेंशियल। तो भैया पोटेंशियल ये कितना होता है, आप बोलोगे भैया K B और C की वजह से कितना हो जाएगा, Q3 Q2। डिस्टेंस भैया हम सब पर A मान लेते हैं तो अपॉन में आ गया A, प्लस भैया AC की वजह से Q1 Q3। तो आप क्या बोलोगे, K Q1 Q3 अपॉन में भाई A, प्लस A और B की वजह से आप क्या बोलोगे, K Q1 Q2 अपॉन में A। तो भैया इस तरीके से सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ती है। ठीक है भाई, मेरे चीजें समझ में आई। अगर यहीं पर भाई मेरे चौथा, अगर 4 चार्जेस होते, इस तरीके से चार्जेस होते, ये सबका डिस्टेंस A है, यहां पर चार्ज A Q1, ये पॉइंट भैया B चार्ज Q2, ये पॉइंट भैया C चार्ज Q3 और भैया ये हो गया मेरे पास D चार्ज Q4। तो आप क्या बोलते, आप क्या कहते कि भैया जो नेट पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो भैया पहले चार्ज की वजह से तो होगी नहीं, क्योंकि यहां पे लाने में तो कुछ काम करा नहीं। पोटेंशियल एनर्जी होगी भैया B चार्ज को A की वजह से, फिर भैया आप लेकर आओगे C चार्ज को, तो C चार्ज को A की वजह से प्लस भैया C चार्ज को B की वजह से। ठीक है भाई, अब आप चौथा चार्ज जब लेकर आओ तो वहां पर 3 चार्ज प्रेजेंट हैं, तो आप क्या बोलोगे भैया, D चार्ज को A की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, D चार्ज को B की वजह से पोटेंशियल एनर्जी और भैया D चार्ज को C की वजह से पोटेंशियल एनर्जी।
तो सबको क्या कर दो, अब आप ऐड कर दोगे तो ये आपका क्या हो गया, नेट पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, वो भी चार्ज कैसे, चार्ज। ठीक है भाई, उम्मीद कर रहा हूं यहां तक भैया चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, चीजें यहां तक क्लियर रही होंगी भाई मेरे, यहां तक सब कुछ क्लियर रहा होगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट टॉपिक है भैया आज का हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया अब मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है भैया मेरे पास, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भैया मेरे को क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है भाई मेरे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो भी किसकी, एक डाइपोल की वजह से। ठीक है, चलो पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं भाई। आप बोलोगे सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ पहले, ठीक है भैया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया ये हो गया हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भैया हमने क्या रखा हुआ है, हमने एक डाइपोल रखा हुआ है। क्या रखा है भाई मेरे, एक डाइपोल, डाइपोल भी रख देते हैं भैया। डाइपोल, डाइपोल कैसे रख दे भाई, भैया एक ये रहा ए चार्ज, ए पॉइंट, एक पॉइंट ये रहा भाई मेरे बी, यहां पर रखा हुआ है माइनस का क्यू और यहां पर रखा हुआ है भैया प्लस का क्यू। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है भैया वो कितनी है, 2a। ठीक है भाई, हमारे पास माइनस का माइनस का क्यू ए पॉइंट पर रखा हुआ है, क्यू बी पॉइंट पर रखा है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है भाई वो कितनी है, वो कितनी है भैया, 2a। मैं जानता हूं भैया सबसे पहले अगर मैं किसी भी चार्ज को भैया यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो भैया उस पर दो फोर्सेस लगेंगे, एक तो भैया इस डायरेक्शन में लग रहा होगा फोर्स और एक इस डायरेक्शन में लग रहा होगा फोर्स, आप एफ ए और इसको एफ बी, भैया दो फोर्सेस लग रहे होंगे, भैया दो फोर्सेस लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन भैया इनका अलग अलग है, तो मैं क्या बात करूंगा भैया यहां पर लग जाएगा टॉर्क। क्या लग जाएगा भाई मेरे, क्या लग जाएगा, टॉर्क। तो आप बोलोगे टॉर्क, सॉरी डाइपोल विल एक्सपीरियंसेस, डाइपोल विल एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, भैया क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क, क्या टॉर्क, when placed in external electric field, external electric field। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी मैं किसी डाइपोल को रखूंगा तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, और भाई टॉर्क बराबर हमारे पास होता कितना है, टॉर्क बराबर भाई हमने पढ़ा था, टॉर्क बराबर हम पढ़ चुके हैं, टॉर्क बराबर जो होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। इनके बीच में एंगल भाई ये जो एंगल है वो कितने का है, थीटा डिग्री का, ये एंगल मैं मान लेता हूं भाई कितने का होगा, थीटा डिग्री का। अब ये बताओ भैया ये क्या है, आपको टॉर्क है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जब भैया आप इसके एंगल को चेंज कर रहे होगे, आप इसके एंगल को क्या कर रहे हो भैया, चेंज कर रहे हो। आप कुछ भी कर सकते हो भैया, क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज घुमाओ, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। मैं ये कह रहा हूं क्या, मैं क्या कर रहा हूं, इसको चेंज कर रहा हूं भैया किसी एक एंगल से। तो भैया इस टॉर्क को, एंगल को चेंज करने में भैया मैंने कुछ वर्क किया होगा, वर्क डन, वर्क डन। अब हम क्या बोलेंगे भैया, हमारे पास एक वर्क किया गया होगा जिसको हम कहेंगे वर्क डन, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2। भैया क्या करा, मैंने उसको चेंज कर दिया, उसका θ1 से मैंने θ2 कर दिया, मैंने डाइपोल का एंगल चेंज कर दिया। डाइपोल का एंगल चेंज करने में भैया मैंने कुछ वर्क करा होगा, और वही वर्क भैया वर्क कहलाता कितना है, अगर टॉर्क की टर्म्स में बात करें तो टाउ इंटू डी थीटा, भैया टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है भैया, वर्क टाउ कितना है हमारे पास, तुम बोलोगे पीई, ये छोटा सा वर्क डन, छोटा सा वर्क डन भैया, छोटा सा करेंगे, पीई साइन थीटा, भैया कितना, पीई साइन थीटा, और भैया डी थीटा। ठीक है भाई मेरे, पीई साइन थीटा डी थीटा। चीजें क्लियर भाई यहां तक।
अब आगे बढ़ो, इसके बाद अगर मैं भैया आगे काम करता हूं इसके बाद, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये तो छोटा सा वर्गडन था, अगर आप टोटल वर्गडन निकालोगे सबकी वजह से, टोटल वर्गडन अगर भैया आप निकालते हो तो आप क्या बोलोगे कि सर टोटल वर्गडन जो मेरे पास था वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा θ1 से θ2, इंटीग्रेशन इधर भी हो जाएगा θ1 से θ2, किसका, PE sin थीटा डी थीटा का, ठीक है भाई, PE sin थीटा डी थीटा। अब आगे बात करते हैं भाई, इसके बाद इतना काम हो गया भैया, W आ जाएगा, कैपिटल वर्क आ जाएगा, इधर बात करोगे PE भाई क्या है, कांस्टेंट है, आपको इंटीग्रेशन करना है θ1 से θ2 तक का, वो भी किसका, साइन थीटा का, साइन थीटा डी थीटा। भैया आप देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर मेरे को इंटीग्रेशन करना है किसका, साइन थीटा का, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है, तो भैया हमारे पास साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप बोलोगे सर साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉस थीटा, कितना होता है भाई मेरे, माइनस के कॉस थीटा। तो भैया ये जो कहानी है पूरी क्या बन जाएगी, आप बोलोगे W इज इक्वल टू PE, ये आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा भाई इसको अपर लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट, θ2 अपॉन θ1, ठीक है भाई, θ2 टू θ1, इतनी कहानी हुई। अब आगे बात करते हैं भैया क्या बन जाएगा, आप बोलोगे सर W इज इक्वल टू PE, भैया पहले हमारे पास अपर लिमिट रखी जाती है, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, θ1 θ2, सॉरी ये कौन सी थी, θ2 थी ना ऊपर, तो भैया ऊपर θ2 है, नीचे θ1 है, तो भैया ये क्या बन जाएगा, PE cos θ2 माइनस cos θ1, ठीक है भैया। तो W बराबर मेरे पास निकल कर आया भाई कितना, W बराबर PE cos θ2 माइनस cos θ1। अब भाई इसमें कुछ हमारे पास केसेस आ जाएंगे, स्पेशल केसेस आ जाएंगे, जैसे भैया आपने क्या करा, आपने θ1 रख दिया 90 डिग्री, मतलब θ1 आपने उस चार्ज को, आपने इस डाइपोल को 90 डिग्री पर रखा था, तो θ1 भैया कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो मैं यहां पर कुछ केस स्टार्ट कर देता हूं, तो केस फर्स्ट व्हेन θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब भैया θ1 जो होगा 90 डिग्री होगा, तो आप क्या बोलोगे कि भैया ये जो W होगा, वर्क होगा, वो कितना हो जाएगा, भैया इसी वर्क को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रख लेना, इसी वर्क को भाई हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो भैया मैं यहां पर U बराबर लिख देता हूं एक बार, U बराबर कितना हो जाएगा, PE cos θ1 cos θ2 माइनस cos θ1, वो डिपेंड करता है भाई आपने θ1 कौन सा लिया है, θ2 कौन सा लिया है, ठीक है भाई, इन चीजों को डिपेंड करता है कि आपने भैया θ1 और θ2 लिया कौन सा है। अब हम क्या कर रहे हैं भैया, θ1 अगर मेरे पास 90 डिग्री है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने उस डाइपोल को 90 डिग्री पर प्लेस कर रहा हूं, तो भैया cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे 0, तो भैया ये कितना हो जाएगा, PE cos θ2, PE cos θ2। एक चीज और ध्यान रखना भैया, वर्क जो कर रहे हैं हम उसके अगेंस्ट में कर रहे हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ली जाती है भैया, कैसी ली जाती है, नेगेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी भाई मैं नेगेटिव लूंगा, क्योंकि अगेंस्ट में वर्क कर रहा हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क के नेगेटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी वर्क का नेगेटिव होती है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे भैया। कहां पर, यहां पर हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात करी थी, उस जगह पर मैं भैया एक बार बात कर देता हूं, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है U जो होती है वो नेगेटिव होती है भैया, किसका, W का, जो U होता है भाई वो नेगेटिव होता है, किसका, W का नेगेटिव होता है, इस बात को ध्यान रखो कि भैया जो U होगा वो नेगेटिव होगा, किसका, W का। तो भैया यहां तक की कहानी हमको समझ में आ गई मेरे ख्याल से। अब θ2 की बात करते हैं भैया, केस 2, केस 2 क्या है, आपने परपेंडिकुलर ना रखकर भैया अपने डाइपोल को आपने भैया ऐसे रख दिया है कि θ1 जो है वो 180 डिग्री का बन गया भैया, कितने डिग्री का, 180 डिग्री का, कितने डिग्री का भाई, 180 डिग्री का। तो आप क्या बोलोगे, U इज इक्वल टू माइनस के PE cos θ2 माइनस cos 180 डिग्री, है ना भाई मेरे। तो ये कितना बन जाएगा, माइनस के PE cos θ2 माइनस cos 180 की वैल्यू भाई कितनी होती है, आप बोलोगे -1, तो -1 भैया कितना हो गया, +1, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस के PE 1 प्लस cos θ2, ठीक है।
180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ भैया, हम जानते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इधर होता है पॉजिटिव, इधर होता है नेगेटिव। तो आपने क्या करा है, इसका जो नेगेटिव था वो भैया नेगेटिव की तरफ कर दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ कर दिया, तो इसको बोलते हैं 180 डिग्री। ठीक है भैया, आगे बात करो। इसके बाद अब आप 0 डिग्री बना देते हो भैया, 0 डिग्री। 0 डिग्री की बात करते हैं, केस थर्ड भैया, केस थर्ड आपके सामने, केस थर्ड कितना आ गया, 0 डिग्री। केस थर्ड θ2 इज इक्वल टू, सॉरी θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो आप क्या बोलोगे, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी भाई मेरे, U इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, -PE cos θ2 माइनस cos 0 डिग्री। भैया cos θ2 माइनस, अब आप बोलोगे भैया ये तो हम जानते हैं, ये तो माइनस के PE, ये हो जाएगा cos θ2 -1 cos θ2 -1। ठीक है भैया, तो ये कुछ हमारा सेकंड चैप्टर जो था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसमें भैया ये सब कुछ हमारा कौन सा पार्ट था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। भैया किसका पार्ट था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। एक बार सारी चीजों को भैया हम एक बार जल्दी से रिवाइज रिकॉल कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या चीजें सीखी हैं, क्या क्या चीजें हमने करी थी। तो भैया सबसे पहले हमारे पास था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भाई क्या होता था, किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट पॉइंट से एक पॉइंट तक लाकर रखने में मैंने जितना भी वर्क किया है उसको मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, V से, और इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम, जिसका भैया दूसरा नाम भी क्या है, वोल्ट। क्या है भाई, वोल्ट। ऐसे ही इसके बाद दूसरा पढ़ा हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों सेम कहानी है, बस चेंज कितना है कि भैया आपने एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क किया वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाएगा भाई मेरे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आगे बात करते हैं भैया इसके बाद, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू अ चार्ज एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर रखे हुए चार्ज की वजह से। मैं जानता हूं भैया W बराबर FDR होगा, यहां से मेरे पास भैया जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल कर आता था वो फिर कितना निकल कर आ रहा था भाई मेरे, आप कहोगे भैया वो जो निकल कर आ रहा था आपके पास निकल कर आ रहा था V इज इक्वल टू -KQ/R, लेकिन माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था भाई, ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि आपने जो पोटेंशियल निकाला है वो नेगेटिव के पास में निकाला है। ठीक है भैया, किसके पास में, नेगेटिव वाले के पास में। वैसे इसका फॉर्मूला होगा कितना, 1/4πε0 Q/R, मतलब KQ/R। तो भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, KQ/R। फिर हमने भैया क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, हमने डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा किसी एक पॉइंट पर। पहला पॉइंट कौन सा था, एक्सियल पॉइंट पर। भैया कितना निकल कर आता है एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पर हमारे पास निकल कर आता है KP/R²। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भैया कितना निकल कर आता है, KP/R²। दूसरी बात करते हैं भैया, हमने क्या पढ़ा, एट इक्वेटोरियल पॉइंट पर। कहां पर भाई मेरे, एट इक्वेटोरियल पॉइंट पर। इक्वेटोरियल पॉइंट कौन सा होता है भैया, मिड पॉइंट का नॉर्मल जो लाइन होती है उस वाली लाइन पर किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, उसको इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भाई मेरे कितना निकल कर आ रहा था, 0। तो इसका मतलब डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर, किसी भी इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो हमेशा भाई कितना होता है, 0 होता है। कितना, 0। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो चार्ज का नेचर होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो हम भाई क्या लेकर, साथ लेकर चलते हैं, साथ लेकर चलते हैं कि भैया मेरे पास चार्ज कैसा रहेगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं। चार्ज का नेचर पॉजिटिव नेगेटिव साथ लेकर चला जाता है, चाहे सवाल हो चाहे किसी भी चीज हो। आगे बात करो, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से हमने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से क्या होता था भैया, सबके पोटेंशियल को क्या कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी सीधे सीधे भाई क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो सबको ऐड कर दिया, तो मेरे पास नेट पोटेंशियल इस पूरे सिस्टम की वजह से कितना निकल कर आया था, K कॉमन आ गया, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3। इस तरह जितने भी चार्जेस होंगे उनका चार्ज और डिवाइड कैसे भैया, उनकी पोजीशन से, सबको क्या कर दो भाई, ऐड। ठीक है, नेक्स्ट क्या था हमारे पास, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो भैया इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने क्या कहा था, एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस जहां पर हर जगह पर, जिसकी हर पॉइंट पर भैया पोटेंशियल जो होता था वो क्या होता है, सेम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो भाई मैंने यहां पर आपको 3 सरफेस बनाई थी, एक तो किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस भाई कैसी बनती है, सर्कुलर। एक भाई लाइन चार्ज की वजह से, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बनती है भैया, सिलेंड्रिकल। और एक भैया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है भाई वो कैसी बनती है, पैरेललोग्राम की फॉर्म की। चीजें क्लियर।
फिर भाई हमने यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज की बात करी थी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो भैया पहली प्रॉपर्टीज तो ये थी कि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जीरो होगा, कोई भी वर्क डन नहीं किया जाएगा, जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। तीसरी कहानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी पोटेंशियल सरफेस के। और चौथा पॉइंट करा था भैया कोई भी दो पोटेंशियल सरफेस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। चीजें क्लियर भाई, यहां तक हमने काम करा था। इसके बाद भैया हमारे पास क्या था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में भैया हमने रिलेशन देखा था जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते थे। कितना निकल कर आता था, E इज इक्वल टू माइनस के dV अपॉन dr, E इज इक्वल टू माइनस के dV अपॉन dr। इसको हम क्या बोलते थे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। डेफिनेशन की बात करूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, पोटेंशियल का रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। ठीक है भैया, यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट वैसे होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन, एक यूनिट और निकल कर आई मेरे पास भैया क्या, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो कहीं पर वोल्ट पर मीटर लिख रहा है, इसका मतलब उसने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। चीजें क्लियर। चलो भाई, इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने बात करा, इट इज द वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस एट देयर पोजीशन। एक्सटर्नल किसी भी फोर्स के, एक्सटर्नल किसी भी फील्ड के, अगर मैं कोई वर्क कर रहा हूं किसी भी एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट, जब मैं भाई वर्क कर रहा होता हूं तो उसी को ही हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में अगर आप वर्क कर रहे हो तो उस वर्क को आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होती है, आपने जितना भी वर्क किया है उसके, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। इसकी यूनिट रिप्रेजेंट किससे करते हैं, यू से। यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। और कैसी क्वांटिटी है भाई ये मेरे, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है भाई, चलो आगे। फिर हमने भैया टू चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा था भैया, कितना निकल कर आता था, के Q1 Q2 अपॉन आर, के Q1 Q2 अपॉन आर। माइनस लगा देते हैं हम थोड़ा सा भाई यहाँ पर, क्योंकि नेगेटिव आता है। ठीक है, माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर। फिर भैया मैंने सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से दिखाया, एक तीन चार्जेस की वजह से दिखाया। जब भी आप सिस्टम बनाओगे और पहला चार्ज लेकर आओगे तो उसकी वजह से भैया जो वर्क डन होगा वो होगा जीरो। ठीक है, दूसरे चार्जेस की वजह से लाओगे तो भैया इस चार्ज की वजह से जो आपने वर्क करा है वो, और इस चार्ज को लेकर आओगे तो आपने भैया दो चार्जेस की वजह से वर्क किया तो वो, उन सब का एडिशन ही भैया क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है भाई, आगे बात करो। चार चार्जेस की वजह से भी दिखा दिया, इसकी वजह से तो भैया जीरो हो जाएगा जब इसको लेकर आओगे, लेकिन जब इसको लेकर आओगे तो भैया इसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा तो इसकी वजह से एनर्जी। इसको लेकर आओगे तो इन दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा तो इन दोनों की वजह से एनर्जी। जब भैया इसको लेकर आओगे तो इन तीनों की वजह से वर्क करना पड़ेगा तो इन तीनों की वजह से एनर्जी। ठीक है भाई, ये था। इसके बाद हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखता हूं तो भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब आप भैया इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद आप उसका थीटा को चेंज कर रहे हो, उसके एंगल को चेंज कर रहे हो। तो आप एक एंगल को θ1 से θ2 चेंज कर रहे हो। कहां से, θ1 से θ2, θ1 से θ2। तो भैया वर्क डन जो होगा वो T डॉट थीटा के बराबर हो जाएगा, टाउ डॉट थीटा के। लेकिन अगर भैया टोटल वर्क डन की बात करूंगा मैं भाई, टोटल वर्क डन की बात करूंगा तो भैया θ1 से θ2 चेंज कर रहा हूं तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो आंसर मेरे पास क्या था, निकल कर आता है U इज इक्वल टू माइनस के PE cos θ2 माइनस cos θ1। ये कुछ केसेस थे, फिर भैया हमने उन केसेस की बात कर ली। ठीक है, तो आज की क्लासेस में हमने इतना सब कुछ करा था। उम्मीद करता हूं भाई ये सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी पॉइंट पर कैसी भी भैया आपको कोई दिक्कत हो तो भैया हमारे वीडियो के कमेंट में कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि सर ये वाले टॉपिक में मेरे को दिक्कत आई थी। ठीक है, हम अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि भैया आपको वो दिक्कत खत्म हो जाए। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास का सब कुछ इजीली समझ में आया होगा। पिछली जो क्लासेस हुई हैं वो भी समझ में आई होंगी। ठीक है भाई, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खत्म हो चुका है, कैपेसिटेंस बचा है, कैपेसिटेंस की बात करेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो कोशिश करेंगे भैया बहुत जल्द हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए। तो भैया सभी को राधे राधे, मुलाकात करेंगे अब अपने नई वीडियो में।